दोस्तों नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारतवर्ष की कहानी में। दोस्तों, छिपकली घर में होना शुभ होता है या अशुभ? दोस्तों, आज मैं आपको छिपकलियों के बारे में बताना चाहूँगा। छिपकलियाँ अपने साथ कई सारे राज लेकर चलती हैं। यदि तुलसी और मंदिर में छिपकली निकल आए तो व्यक्ति के भाग्य बदलने तक का सफ़र तय कर सकती है। कई अलग अलग रंगों की छिपकलियाँ भी होती हैं। वाकई में अलग अलग प्रकार की छिपकलियाँ होती हैं। कई सारी छिपकलियों के दिखने के भिन्न भिन्न प्रकार के संकेत होते हैं। तो आज हम इसी बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो में और उसे अंत तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि हर वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे। छिपकली को मामूली समझने वाले आज इस वीडियो को देखकर अपनी रातों की नींद खो सकते हैं। बड़े बड़े मुकेश अंबानी, बिरला, टाटा, हर किसी के घर में छिपकली होती है। छिपकली घर में क्यों है, यह एक रहस्यमयी बात है जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। यह गुप्त जानकारी आपको दुनिया के किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगी। आज हम अपने YouTube चैनल पर बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। एत काले रंग की छिपकलियाँ। दोस्तों, अगर आपके घर के कोने में कहीं पर भी काली छिपकलियाँ दिखें तो उन्हें जल्द से जल्द घर से भगा दें। दोस्तों, यह बात सच है कि छिपकलियाँ माता लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं, किंतु काले रंग की छिपकलियाँ दरिद्रता का संकेत होती हैं। काली छिपकली अगर आपके घर में दिख जाए तो इसका मतलब है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। काले रंग की छिपकलियों को जल्द से जल्द घर से दूर कर दें, वरना अच्छा परिणाम नहीं होता। काली छिपकलियाँ अलक्ष्मी का संकेत होती हैं। ये अपने साथ दुर्भाग्य लेकर चलती हैं। दुख, दर्द, पीड़ा, भूत प्रेत और आत्माओं का बसेरा हो जाता है। काली छिपकलियाँ यह सब अपने घर में साथ लेकर आती हैं। अगर आपको काली छिपकली दिखाई दे तो इसे तुरंत दूर कर दें, और अगर काली छिपकली आपके शरीर पर गिर जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र है या कुछ वर्षों में आपकी मृत्यु हो सकती है। अगर आपके ऊपर काली छिपकली गिरे तो जल्द से जल्द नहा लें। शुद्ध गंगा जल से ही नहाना है। बेहतर होगा कि हरिद्वार चले जाएं या किसी गंगा में 7 डुबकी लगा लें। इससे परेशानी टल जाती है, मृत्यु टल जाती है। द्वार हल्के लाल रंग की छिपकलियाँ। दोस्तों, अगर आप अपने घर में हल्के लाल रंग की छिपकलियाँ देखें तो समझ जाइए कि आपके पूर्वज आपसे रुष्ट हैं। ऐसे रंग की छिपकलियों का घर में होना अच्छी बात नहीं होती है। यह सूर्य के कमजोर होने का संकेत भी माना जाता है। घर में लाल छिपकली होना, ऐसे रंग की छिपकलियाँ दुर्भाग्य का प्रतीक होती हैं। इन छिपकलियों से दूर ही रहें तो बेहतर है। ऐसी छिपकलियों का घर में होना मतलब नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करना होता है। ऐसे रंग की छिपकलियां यह दर्शाती हैं कि आपके पूर्वज आपके कार्यों से खुश नहीं हैं। अगर ऐसे रंग की छिपकलियां आपको कभी भी दिखाई दें तो इन्हें बिना चोट पहुंचाए घर से निकाल दें, और ऐसा कोई भी काम न करें जिससे आपके पूर्वज आपसे रुष्ट हो जाएं। और अगर हल्के लाल रंग की छिपकलियाँ आपके शरीर पर गिर जाएं तो तुरंत माफ़ी मांग लें, क्योंकि इसका सीधा सीधा संकेत होता है कि आपके पूर्वज आपके कार्यों से खुश नहीं हैं। तथा अगर हल्के लाल रंग की छिपकलियाँ आपके ऊपर गिरें तो तुरंत सोने के पानी से नहा लें, वरना आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और याद रहे, हल्के लाल रंग की छिपकलियों को आप कोई चोट न पहुंचाए, वरना आपकी मृत्यु निश्चित है। क्योंकि ऐसे रंग की छिपकलियाँ आपके पूर्वजों से जुड़ी हुई होती हैं, और इनको चोट पहुंचाना मतलब अपने पूर्वजों को रुष्ट कर देना है। और अगर एक बार आपके पूर्वज आपसे रुष्ट हो गए मतलब आपका बर्बाद होना तय है। नंबर 3, चितकबरी छिपकलियाँ। दोस्तों, अगर आपको कहीं पर भी दिखाई दें चित्तकबरी छिपकलियाँ तो तुरंत समझ जाइए
कि आपके घर पर किसी ने काला जादू करवाया है। दोस्तों, ऐसे रंग की छिपकलियों का संबंध काले जादू से होता है। जिस भी घर में ऐसी छिपकलियां होती हैं, मतलब आप पर किसी की बुरी नज़र है और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। अगर आपने ऐसी छिपकलियों को समय रहते नहीं निकाला तो आप बर्बाद हो सकते हैं। और ध्यान रहे, घर से निकालते वक्त इन छिपकलियों को कोई हानि न पहुंचाए, वरना सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर आ सकती है और आपके शरीर में अपना डेरा जमा सकती है। ऐसी शक्तियों का निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए छोटी से छोटी गलती का ध्यान रखना चाहिए और ध्यानपूर्वक इन छिपकलियों को घर से निकाल देना चाहिए। अगर ऐसी छिपकलियां आपके शरीर पर गिर जाएं, तो तुरंत नहा धोकर अपने ऊपर गंगाजल छिड़क लें, वरना भूत प्रेत आपके अंदर आ सकते हैं और आपको कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसी छिपकलियों से उतना दूर रहें जितना आप रह सकते हैं। अगर आप बर्बाद नहीं होना चाहते तो ध्यान से ऐसी छिपकलियों को घर से निकाल दें और घर के कोने कोने में गंगाजल छिड़क दें। नंबर 4, भूरे रंग की छिपकलियाँ। दोस्तों, अगर आपको आपके घर के कोने में कहीं पर भी भूरे रंग की छिपकलियाँ दिखें तो समझ जाइए कि आपके घर में माता लक्ष्मी की असीम कृपा है। माता लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए आपको आपके घर में भूरे रंग की छिपकलियाँ दिखाई दे रही हैं। भूरे रंग की छिपकलियाँ माता लक्ष्मी को दर्शाती हैं और अगर आपके घर में कहीं पर भी भूरे रंग की छिपकलियाँ हैं तो समझ जाइए कि माता लक्ष्मी का आपके घर में निवास है। बहुत जल्द सुख और समृद्धि आने वाली है। आपके घर में शांति बनी रहेगी, आपको बहुत तरक्की होगी और आप बहुत जल्द ही धनवान बनने वाले हैं। अब बात करते हैं कि अगर भूरे रंग की छिपकली आपके ऊपर गिर जाए तो इसे नकारात्मक ऊर्जा का संकेत बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि भूरे रंग की छिपकलियां अपने साथ सकारात्मक ऊर्जा लेकर चलती हैं। भूरे रंग की छिपकली जिस इंसान के ऊपर गिर जाए उसे धनवान बना देती है और उसकी किस्मत चमका देती है। अगर भूरे रंग की छिपकलियां आपको किसी त्योहार पर दिख जाए तो समझ जाइए कि आप बहुत जल्दी ही माला माल होने वाले हैं और माता लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न है। ऐसे में माता लक्ष्मी को और अधिक प्रसन्न करने के लिए अपने पुण्य कर्म करते रहें और पूजा पाठ अवश्य करें। लेकिन ध्यान रहे, अगर भूरे रंग की छिपकली आपके शरीर पर गिरे तो सोने का पानी अपने शरीर पर छिड़क ले, इससे आपके ऊपर और अधिक धन की वर्षा होगी। छिपकली शरीर पर कोई भी गिरे, लेकिन गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा का भरपूर लाभ आपको मिल सके। ऐसा करना अति आवश्यक है क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है और ऐसा करने से आपके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होगा और नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर रहेगी। ऐसा करने से आपके मन के गढ़वाले बीमार नहीं होंगे और आपके घर को किसी की नजर नहीं लगेगी। लेकिन वहीं अगर आपने भूरे रंग की छिपकलियों को कोई भी नुकसान पहुंचाया या उन्हें गलती से भी चोट पहुंचा दी तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है। आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। तो ध्यान रहे, छोटी सी गलतियां आपको बर्बाद भी कर सकती हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपसे ऐसी गलती ना हो। और अगर मंदिर में छिपकली दिखे तो तुरंत आपको कुमकुम अक्षत से छिपकली पर छिड़काव करना चाहिए, जल से छिड़काव करना चाहिए। यह माता लक्ष्मी के आने का संकेत माना जाता है। बहुत ही शुभ परिणाम मिलते हैं। तुलसी का पौधा या कोई पवित्र पौधा घर के मंदिर में हो और उसमें एक छिपकली रहती हो या जोड़ा रहता हो या तुलसी के पौधे में छिपकली रहती हो तो इसे अति उत्तम और मंगलकारी माना जाता है। इसका विशेष अर्थ होता है कि अब आपकी गरीबी दूर होने वाली है। समझ जाना चाहिए कि घर में माता लक्ष्मी बैठी हुई हैं, विश्राम कर रही हैं, घर में आ चुकी हैं। अब आपकी गरीबी दूर होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों, छिपकलियों के रंगों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अब मैं बताने वाला हूं कि किन किन जगहों पर छिपकली का मिलना शुभ माना जाता है और किन जगहों पर मिलना अशुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार अगर आपके घर के कमरे में काली छिपकली मिलती है तो यह माना जाता है कि आपका धन धीरे धीरे कम हो रहा है या आपके घर में किसी ने काला जादू कर दिया है।
भूत प्रेत, यदि आपके घर में कोई भी रहता है तो वह धीरे धीरे सभी नकारात्मक शक्तियों को आपके घर की ओर बुला रहा है, खींच रहा है। अब आपके घर में कंगाली, गरीबी, भयंकर पितृदोष लग सकता है। कमरे में काली छिपकली मिलना अशुभ माना जाता है। यदि पति पत्नी के कमरे में काली छिपकली दिख जाए तो समझो तलाक हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है, जीवन में दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। और जब भी आपके कमरे में ऐसी छिपकली मिले तो इसे तुरंत ही भगा दें, लेकिन ध्यान रहे इन्हें कोई भी चोट न पहुंचे, अन्यथा आपको पाप लग सकता है। आज हम अपने YouTube चैनल पर बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों, दूसरी जगह है ईंटों के नीचे। अगर आपको अपने घर में ईंटों के अंदर से छिपकली निकलती दिखे तो समझ जाइए कि आपके घर में राहु केतु का वास है। राहु आपको पल पल परेशान कर सकते हैं, कोई हानि या चोट दे सकते हैं। अक्सर लोग राहु केतु को हल्के में ले लेते हैं, शनिदेव तो माफ भी कर देते हैं, लेकिन राहु केतु उल्टी चाल चलते हैं, जिससे व्यक्ति के उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं, उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। राहु केतु की मार जब आदमी झेलता है तो गरीब नहीं होता, फकीर हो जाता है, शरीर कोड़ी जैसा हो जाता है, अस्पताल में इलाज तक के पैसे उसके पास नहीं रहते। इसलिए वक्त रहते राहु केतु को प्रसन्न करने में लग जाए। खासकर काली छिपकली राहु केतु से संबंधित होती है। राहु का प्रतीक मानी जाती है काली छिपकली। यह आपको 100 से 200 घरों में से एक मकान ही मिलती है जो कि सीधे तौर पर उसको बर्बाद करने आती है। मनुष्य से कोई ना कोई गलती होती रहती है, इसीलिए राहु केतु भी अपनी चाल सीधे तौर पर चलते हैं ताकि उसे दंड मिल सके, सजा मिल सके, और वह उसे संकेत देते हैं कि अब तेरा बुरा वक्त आने वाला है। इसीलिए राहु केतु अपना प्रतीक भेजते हैं, काली छिपकली, जो आपको बताती है कि अब आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राहु केतु को प्रसन्न करना बहुत आसान है। यदि राहु केतु प्रसन्न हो जाएं तो गरीबी छूमंतर हो जाती है, व्यक्ति रंग से राजा हो जाता है, करोड़पति, धनवान, लखपति बन जाता है। छोटा सा उपाय, दोपहर में 12 बजे के बाद और दोपहर 3 बजे से पहले यह उपाय करना है, क्योंकि इस समय राहु केतु सक्रिय रहते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं। किसी भी काली बिल्ली को दूध पिलाएं और उसमें चुटकी भर काले तिल डाल दे। याद रहे, काली बिल्ली को ही दूध पिलाना है। ऐसा करने से राहु केतु प्रसन्न होते हैं। काले कुत्ते को भोजन कराने से भी राहु प्रसन्न होते हैं। यह सब दोपहर में ही करना है। दोपहर के समय ही आप काली गाय को भी भोजन करा सकते हैं। यह बड़ा शुभ माना जाता है। राहु प्रसन्न होते हैं और गरीबी छूमंतर हो जाती है। लेकिन सबसे उत्तम उपाय काली बिल्ली को दूध पिलाना ही माना जाता है। आप चाहें तो अपने घर में किसी कोने में दूध रख दें, जहां बिल्ली आती जाती हो, तो वहां से भी बिल्ली अपना भोजन ले लेती है और दूध पी जाती है। इससे राहु भी प्रसन्न हो जाते हैं और घर में खुशियां लौट आती हैं। दोस्तों, छिपकली जिनकी पूंछ कटी होती है, अगर वह पत्थरों के नीचे से आपको निकलती दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपके ऊपर दोष लगा हुआ है। अगर गलती से छिपकली मर जाए तो चांदी की छिपकली गंगा में प्रवाहित कर देना चाहिए, वरना लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाती हैं और आप बर्बाद हो सकते हैं। राहु केतु का श्राप लगता है। चांदी की छिपकली आपको बनवानी है या मार्केट में भी मिल जाती है, बहुत कम दामों पर मिलती है, 50 रुपये से 100 रुपये के बीच में। इसे गंगा में विसर्जित कर देना चाहिए। छिपकली के पाप से मनुष्य बच जाता है। यदि छिपकली का पाप लग जाए तो उसे 100 पाप के बराबर गरीबी झेलनी पड़ती है। इसीलिए गरीबी और परेशानी, मृत्यु से बचने के लिए चांदी की छिपकली गंगा जल में विसर्जित अवश्य करना चाहिए और अपनी गलती की क्षमा याचना करनी चाहिए। दोस्तों, तुलसी माता का जो पौधा होता है उसमें किस्मत वालों के घर में ही छिपकली रहती है। वैसे तो तुलसी में छिपकली होना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन यदि जिस घर में तुलसी साक्षात छिपकली रहती है, दर्शन देती है, तो समझ जाना तुलसी मैया इस पवित्र पौधे में विराजित हैं और वह आपको बार बार दर्शन दे रही हैं। इसका मतलब है कि आप तुलसी की सेवा भाव अच्छे से कर रहे हैं, दिया बाती कर रहे हैं,
लाखों करोड़ों लोगों में किसी खास के घर में तुलसी छिपकली रहती है और कभी कभी अपने दर्शन भी देती है। यह बहुत ही शुभ होता है और इससे बड़ा लाभ प्राप्त होता है। इससे भगवान श्री हरि नारायण, माता लक्ष्मी तथा शालिग्राम की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन याद रहे, भूरे रंग की छिपकली ही तुलसी में होना चाहिए। काले रंग की छिपकली अशुभ मानी जाती है। छिपकली यदि फर्श पर चलती हुई दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि आपकी यात्रा मंगलमय होगी। आप कोई भी यात्रा करेंगे उसमें आपको पुण्य प्राप्त होगा, सफलता प्राप्त होगी और आपकी यात्रा सुखपूर्वक होगी। यात्रा मार्ग में आने वाली हर समस्या सुख में बदल जाएगी। दोस्तों, यदि छिपकली की पूंछ आपसे गलती से कट जाए या टूट जाए और वह जितनी देर तक घर में फड़फड़ाएगी उतना ही कष्ट पैदा होगा। इसीलिए जितना जल्दी हो सके छिपकली की कटी पूंछ को घर में तड़पने न दें। तुरंत उसे उठाकर किसी मिट्टी में दबा दें या किसी कोने में रख आएं। कटी पूंछ जितनी देर तक घर में फड़फड़ाएगी उतनी ही घर में गरीबी, कंगाली, परेशानी और राहु केतु की नाराजगी बढ़ेगी। छिपकली की कटी पूंछ को अशुभ माना जाता है। तुरंत उसे उठाकर किसी जमीन में गाड़ देना ही बुद्धिमत्ता कहलाती है। छिपकली की कटी पूंछ दर्द से भरी होती है, इसीलिए इसे शोक का कारक माना जाता है। दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी से थोड़ा बहुत भी प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमने आपको बहुत सुंदर सी वीडियो दी है, बहुत सुंदर सी जानकारी दी है। कमेंट में लिखें जय माता लक्ष्मी, आपके घर दौड़ी चली आएगी। लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।